निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सपायरी का वीक है सर, थोड़ा बाजार कंसोलिडेशन भी चाहता है। आपका सर मार्केट पे टेक क्या है? एफआईज की होल्डिंग 57% लॉन्ग है सर। निभी देखिए, पिछले 2-3 हफ्तों में हमने क्या देखा है। हमने एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है, हमने देखा है कि स्मॉल कैप के अंदर ज़बरदस्त रिटेल पार्टिसिपेशन रहा है और कुल मिलाकर के एफआई की फ्रेश बाइंग बड़ी नहीं है, मगर उनकी सेलिंग ख़त्म सी हो चुकी है। और डीआई के अंदर जो हम देख रहे हैं उनका तो फ्लोस चलता रहा है। तो मोर देन एब्सोल्यूट न्यूज़, इट इज़ views, technicals, and perhaps stability of the continuity of the reform process. These were the factors which were at play. अब आने वाले 3 हफ्तों के अंदर टेक्निकल्स और फ्लोज वो शायद इम्पॉर्टेंट हैं, मगर न्यूज़, अर्निंग सीजन और बजट यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पिछले 2 हफ्तों में जब मंत्रिमंडल का पूरा हमें क्लैरिटी आ चुकी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों गया है? कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। उसका कारण यह था कि एफआईज ने माल नहीं बेचा, ग्लोबल क्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो रिटेल पार्टिसिपेशन था ज़बरदस्त रहा है। तो टेक्निकल फैक्टर्स वर एट प्ले, मगर आने वाले 3 हफ्तों के अंदर बड़ा चेंज, जैसा मैंने कहा, न्यूज़ एंड अर्निंग्स एंड बजट, दे विल टेक अ सेंटर स्टेज। आने वाले 8-10 दिन के अंदर अभी पार्लियामेंट का एक नया सेशन चालू होगा, फिर मॉनसून और बजट सेशन चालू होगा, तो मुझे लगता है मार्केट उस भाव में जाने लगेगा। दूसरा, मेरा ये मानना है कि हम इंडिया की बात आइसोलेशन में हमें नहीं करनी चाहिए। ग्लोबली भी मार्केट्स काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि बड़ी गिरावट आ सकती है। तीसरा, इस समय स्मॉल कैप स्टॉक्स को चेज़ ना करें। अगर आपके पास है तो बने रहें, मगर नई ट्रेड्स इस समय मुझे लगता है कि करने के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिसिंग है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव मूव भी आ जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, रहिए। मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ना रखिए, मगर मार्केट के अंदर नए कमिटमेंट लेवल, ज़बरदस्त लेवरेज के समय बढ़ाने का समय नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैप को चेज नहीं करना है, ये एक की टेकअवे आपके लिए है। निकुल सर, गुड मॉर्निंग। देखिए सर, बाजार को जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं ना, वो पसंद नहीं आते हैं। और देखिए, आप तेलंगाना में सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का लोन वेवर का अनाउंसमेंट किया है। निश्चित तौर पर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वहाँ पर ऑपरेट करने वाले बैंक्स हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म में झटका तो ज़रूर होगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अभिषेक, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वह नेसेसरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस बात को इंडोर्स करे। फार्म लोन वेवर की जो प्रथा चालू हुई थी कई सालों पहले, यूपीए गवर्नमेंट ने इसकी जो प्रथा चालू करी थी, उसका सीधा इम्पैक्ट जब आया था वो आया था बैंक्स की बैलेंस शीट में। मगर एनडीए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा फार्म लोन वेवर ना इंडिकेट करा है, ना मुझे लगता है वो करेंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट सेंटर की बैलेंस शीट में आएगा या फिर जिसका सीधा इम्पैक्ट कोई भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट में आएगा। जो तेलंगाना में हुआ, हो सकता है महाराष्ट्र में भी वही हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर, आने वाले समय में दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स भी वैसा करें। तो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो स्टेट इलेक्शन में होता है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वह सरकार की, वह केंद्र सरकार नहीं, वह स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में आएगा। हालांकि पॉपुलिस्ट मेजर है, मगर अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में हुए थे, कुछ सालों पहले कुछ और स्टेट्स ने भी अब्जॉर्ब करे थे। तो मैं इसको बोलूँगा कि स्टेट लेवल पर यह चलता रहा है, चलता है और हो सकता है और मोमेंटम और पकड़े। जहाँ तक क्रेडिट कल्चर की बात होती है अभिषेक, अब ये दो सी बात है भाई, कि क्या फार्म लोन वेवर की वजह से पूरे के पूरे सिस्टम का क्रेडिट कल्चर हिल सकता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक आप कर रहे हो, वहाँ पर स्ट्रेस है, वहाँ पर डिस्ट्रेस है, और शायद वह ज़रूरी भी है कुछ पॉकेट्स के अंदर। मगर मार्केट के अंदर जो धारणा वीकेंड पर आई थी कि भाई पॉपुलिज्म इज़ कमिंग बैक, यह इलेक्शन की वजह से इनडायरेक्टली एक प्रकार का इंडिकेशन हमें आ रहा है कि पॉपुलिज्म और फ्री सब्सिडीज़ की स्कीम्स वापस आने वाली है, मुझे तो नहीं लग रहा है। जितने भी केंद्र सरकार ने अपने अभी तक अनाउंसमेंट्स करे हैं, जो पॉलिसी 100 डे के एजेंडाज जो हमें पता लगे हैं, जहाँ पर अनाउंसमेंट्स आए हैं, वह अभी भी क्लियरली काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी इकोनॉमी स्पेसिफिक है और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है।
बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज अपना टेक देने के लिए, और खासकर ये जो बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है किसानों का, वेव लोअर का, और बैलेंस शीट्स पे और इम्पैक्ट मार्केट पे भी जो आता है उसको अच्छे से कैलकुलेट बताने के लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप चेक करवा लेते हैं, गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीबीओ टेक के साथ, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे कभी इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 1970 रुपीज़ का, जो कि 20% से भी एक ज़्यादा अपसाइड ऑफर करता है। उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। उसके अलावा फ्रैगमेंटेड टोटल मार्केट जो है वो एड्रेसेबल मार्केट है, वो जो है वो फ्रैगमेंटेड है कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम कोई पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का असेट लाइट मॉडल है, इसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव पे चलता है, और इसी के चलते हुए स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आखिर में उनका मानना ये भी है कि कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है वो जो ग्रोथ है वो एफ्लुएंट इंडिया के साथ साथ कर सकता है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो टीबीओ टेक के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं हैवेल्स की, जहाँ पे जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना ये है कि आगे जाके लॉयड के मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर कंपनी ने एड स्पेंड्स पे थोड़ा कंट्रोल किया तो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कॉस्ट सेविंग पे भी अगर फोकस किया तो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY24 की, तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग B2B मार्जिन जो है हमें और डिमांड जो है देखने को मिली थी, बट आगे जाके जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थे वो केबल में हमें देखने को मिली थी FY24 में। आगे जाके उनका मानना है कि जो न्यू कैपेसिटी आने वाली है जो कि जून 25 में कमीशन होगी, उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है, और इसीलिए फिलहाल के लिए उन्होंने होल्ड रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। और आखिर में बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कहीं पे एड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6735 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। 8% का एक ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है पेशेंट वॉल्यूम के ऊपर। इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो रिटेल में कहीं पे एक रिटेल हेल्थ केयर का अच्छा प्रोडक्ट लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है अपोलो हेल्थको के साथ, और इसी के साथ साथ जो रिसेंट मर्जर है कीमेड के साथ, वो एक राइट डायरेक्शन में जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हुए पूरे हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक प्रेफर्ड पिक भी रह सकता है। और इसी के चलते हुए उन्होंने अभी एड रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस भी बरकरार रखा है कंपनी के लिए। तो आगे जाके ये सब कंपनीज़ पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट करके बैठा था कि जीएसटी ऑन फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट कर देगी, इसमें रिलीफ दे देगी, बट ये मामला टाल दिया है, ख़त्म नहीं किया बट ये मामला टाल दिया है। एक तो सर ये, और दूसरा पॉइंट सर मॉनसून पे आपका टेक क्या है? तो जीएसटी को लेकर के पहली बात तो धन्यवाद आप सभी का, और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात डिम्पी हमारे तरफ से। देखो, बारिश के मौसम को लेकर के मेरे ख्याल से दक्षिण भारत में जो आंकड़े आए हैं वो जो अनुमान था उससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन पूरब पश्चिम और उत्तर भारत में थोड़ी बहुत कमी प्रतिशत के रूप में बारिश को लेकर के है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है डिप्टी के ये आने वाले दिनों में, यानी कि ये जुलाई का जो ये आखिरी हफ्ता है वो, और जून का आखिरी हफ्ता और जुलाई का जो पहला हफ्ता होगा उसमें जो भरपाई है वो और जाएगी। तो थोड़ी किल्लत बिल्कुल है, लेकिन कोई घबराने वाली बात या कोई बड़ा नुकसान कृषि क्षेत्र को हो इसको लेकर के उसका अभी अंदाजा बहुत निचले तरफ है। हाँ जीएसटी की काउंसिल को लेकर के देखिए, अनुमान तो बहुत सारे थे। अनुमान तो ये भी थे कि गेमिंग सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी, अनुमान ये था कि फर्टिलाइजर सेक्टर को कुछ राहत मिलेगी, अनुमान बाकी सब चीजों के पे भी था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी काफी कुछ बातें जीएसटी काउंसिल के सामने रखी गई हैं। लेकिन सभी को एक ही समय पर संबोधित करें और दरें नीचे लाए, इसकी संभावना थोड़ी बहुत कम रखनी